बाइबल मुकद्दस में लिखा है रोमियो 10 बाब और उसकी 17 आयत। यह लिखा है ईमान सुनने से पैदा होता है। कैसे शुरू होता है? ईमान सब बोले ईमान कैसे पैदा होता है? ईमान कैसे पैदा होता है? ईमान कैसे पैदा होता है? ऊंची सुनाओ अपने पड़ोसी को, उसे बताओ कि ईमान सुनने से पैदा होता है। और तू क्या सुनता है ये मायने रखता है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। हालेलुया। मसीह के कलाम से जो आप सुनते हो ना, बाइबल मुकद्दस में लिखा है रोमियो 10 की 17 आयत में कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। अगर ईमान सुनने से पैदा होता है ना, तो मैं आज बाइबल में से साबित करूंगा ईमान सुनने से बर्बाद भी होता है। हालेलुया। नया लग रहा है ना ये कि ईमान सुनने से बर्बाद भी होता है, कि आज मैं बाइबल में से साबित करूंगा। पैदाइश की किताब निकाले मेरे साथ, और यहाँ एक बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू है और मैं सेहून से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो 3 बाब की 22 से 24 तक ऊंची पढ़े और आराम आराम से पढ़े ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं। और खुदावंद खुदा ने कहा, और खुदावंद खुदा ने कहा, देखो इंसान नेक और बद की पहचान में हम में से एक की मानिंद हो गया है। हाँ आमीन। अब मुझे एक बात बताओ, बाइबल में लिखा है कि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत और अपनी शबीह पर पैदा किया है। हालेलुया। आई एम राइट? मैं सही कह रहा हूं कि बाइबल ये कहती है कि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत और अपनी शबीह पर पैदा किया है। और मैं हैरान हो रहा था जब मैं अपनी पर्सनल बाइबल पढ़ रहा था, तो ये जो आज मुझे खुदा ने रेवलेशन दिया, मेरा टॉपिक कुछ और है, मगर मैं आज चाह रहा हूं आप इसको भी सीखें कि वहां शैतान गया हवा के पास और जाकर उससे गुफ्तगू कर रहा है। और ये एक दिन की बात नहीं है। हाँ, एक दिन की बात नहीं है कि वो एक दिन ही गया और उसने जाकर उससे बात की और वो उसकी बात मान के उसने फल खा लिया। शैतान जब आदम जाता था बागबानी करने के लिए, जब हवा अकेली होती थी तो शैतान उसके पास आता था, उसे आके मिस करता था, उसकी थी। जब खुदा ठंडे वक्तों में आया, खुदा लिखा ठंडे वक्तों में आता था और आकर आदम से गुफ्तगू करता था, बातें करता था और आदम उसकी सुनता था। हालेलुया। आदम खुदा की सुनता था और हवा ने शैतान की सुनी। और ईमान क्या पैदा होता है? चर्च मेरे साथ रहे, ईमान कहां से पैदा होता है? आदम किसकी सुनता था और हवा ने किसकी सुनी? और फिर आगे क्या हुआ? अब जब खुदा आया, खुदा ने कहा आदम तू कहाँ है? कहता खुदावन मैं छुप गया क्योंकि मैं डर गया जब तूने मुझे आवाज दी। खुदा कहता तू क्यों छुप गया? बाइबल ये कहती है खुदा इल्म में साबित रखता है, जो होना होता है वो खुदा को पता चल जाता है किधर निकाल ले, खुदा को पता ही नहीं लगा। हाँ, खुदा सब कुछ जानता है, मगर खुदा ने एक चीज रखी है, आपके हाथ में रखा हुआ है कि तू जिंदगी को चुने या मौत को चुने। और क्या हुआ? वहां एक बहुत बड़ा काम हुआ। वहां ब्लेम लगाने वाली स्पिरिट उनमें इंटर कर गई। ब्लेम। आज आप किसी को भी उठा के देख लें, घर में कोई भी नुकसान कर दें, हाँ, वो आज आके ले आना आ जाएगा। हाँ, अगर किसी ने अच्छा वाज लिया है, गिलास लिए हैं, कप लिए हैं, और वो बच्चे ने तोड़ दिया, बेटी ने तोड़ दिया है, या बीवी से टूट गया, उन्हें सही आंदे ही नहीं, अच्छे कप होंगे तो टूटने ही नहीं सन। हाँ, पहले आती ना मैं देख के ले आना सी, टूटने ही नहीं सी। और ऐसे ही हुआ जब खुदा ने कहा कि क्या जिस तरह का फल मैंने तुझे मना किया था तूने वो खाया? कहता खुदावन मैं तो एडा अच्छा वा, हाँ मैं क्यों खाना ही, जेडी बीबी तू मैनू दी ना
हाँ तू तेरी वजह तो तू मैनू दिती ओने मैनू दिता ते मैं फिर खादा। ब्लेम खुदा पर, उनमें स्पिरिट आ गई ब्लेम करने। अब उसके बाद क्या हुआ, जब खुदा ने कहा है बीबी तू खुआया, कहती नहीं मैनू शैतान ने खुआया। हाँ मैनू शैतान ने बहकाया तो मैं खा लिया। मेरी बात समझ में आ रही है? आज सेम टू सेम आज दुनिया में ऐसे ही हो रहा है। कोई अपनी गलती मनने वाले पैसे नहीं आता, वही कहेगा ऐ ओदी वजह तो होया, ऐ ओदी वजह तो होया। हालेलुया हालेलुया। कोई ऐ नहीं कहेगा हाँ मेरे को गलती हो गई है, वो कहेगा उन्हें इंज किया, उन्हें इंज किया, वो तांज हो गया। ये तब जब खुदा की कुर्बत से वो गया, हाँ खुदा की वो जो हजूरी उसके साथ थी, उससे जब वो डिस्कनेक्ट हुआ, स्पिरिट उसके अंदर घुस गए। अब जब उसने गुनाह किया तो खुदा ने कहा तू खाक है और खाक में लौट जाएगा। और अब तू क्या करेगा, तू अपने खून पसीने की रोटी खाएगा। उससे पहले क्या होता था, उससे पहले वो जंगल में जाता था। खुदा ने, अगर पैदाइश की किताब पढ़ो, खुदा ने कहा और होता गया, फलदार दरख्त लग गए, हर एक चीज उग गई। हाँ तब किसी ने खेती बाड़ी नहीं की, किसी ने बोया नहीं, खुदा ने कहा और होता गया। और बाइबल ये कहती है खुदा ने सब कुछ पहले बनाया, फिर उसके बाद आदम को वहां रखा। हालेलुया। उसे ट्रे में मिला सब कुछ। हाँ उसने नाचीज जाना उस चीज को, खुदा की उस बरकत को, खुदा की उस रहमत को उसने नाचीज जाना। क्यों? ये सारे चीज का एक ही लबो लबाब है। हासिल कलाम ये है कि ईमान सुनने से पैदा होता है। उसने इब्लीस की सुनी, उसने कहा तुम खा लो। और अगर उसको पता होता, हाँ आदम जब ठंडे वक्तों में आता होगा खुदा आदम के पास, तो हो सकता है वो कहती है तुझी बबो पासा साहब ना मैं फटाफट चाह बना लवा। हाँ पासा साहब आए ने तुसी बबो तुसी गल करो, मैं उन्हें चाह बना लेनी हाँ। और उसने सुना ना हो, मरियम और मार्था की तरह होता हो, एक कदमों में बैठी है और एक इंतजामों में लगी है। और आके उल्टा यीशु मसीह को कह रही, यीशु देख रही है, तेनू नजर नहीं आ रहा कि मैं गली लगी हाँ और इथे बह रही है। यीशु ने कहा हाँ उसने अच्छा हिस्सा चुना है। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि ईमान सुनने से पैदा होता है और वो मेरी सुन रही है। हालेलुया। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ वहां से इंसान खुदा की कुर्बत से हटा, खुदा की हजूरी से हटा। खुदा ने उसे अपनी हजूरी से निकाला और खुदा ने वहां एक काम किया, वहां एक बहुत बड़ा काम हुआ। पहली प्रोफेसी यीशु मसीह की इस दुनिया में आने की तब हुई थी। पहली प्रोफेसी यीशु मसीह की दुनिया में आने की तब हुई थी कि मैं औरत से कहा मैं तेरे दर्द हमल को इतना बढ़ा दूंगा कि तू दर्द के साथ बच्चा जनेगी और मैं तेरी नस्ल से और शैतान की नस्ल में अदावत डालूंगा। यीशु मसीह किसकी नस्ल से है? हाँ औरत की नस्ल से, उसका बाप नहीं है। हालेलुया हालेलुया। लगता था समझ नहीं आई। हालेलुया। अरे वो औरत की नस्ल से है, उसका कोई बाप नहीं है। और खुदा ने क्या किया, खुदा ने तभी उसकी यीशु मसीह के आने की प्रोफेसी की। जब बनी इस्राएल कौम ने मूसा से कहा, खुदा के पास जाते हैं हम भी खुदा की आवाज सुनना चाहते हैं। हाँ खुदा को कोई नहीं देख सकता। और उन्होंने जब जिद की, मूसा उनको पहाड़ पे ले गया और जब उन्होंने आवाज खुदा की सुनी ना, लिखा जो पहाड़ थे वो थरथराने लगे, बिजलियां कड़कने लगी, तरले लगे, मूसा रोक, मूसा रोक, मूसा रोक, साडे को बर्दाश्त नहीं हो रहा। हाँ क्या हुआ? उसके बाद कहते हैं अच्छा फिर मूसा ने फिर कहा खुदा मेरी मानिद एक नबी बर्पा करेगा। हालेलुया। वो मेरी मानिद होगा मगर होगा वो उसकी मानिद। हालेलुया। ये यीशु मसीह की बात हो रही थी कि इंसान खुदा की आवाज को नहीं सुन सकता, इसलिए खुदा ने यीशु मसीह को इंसान बना के भेजा ताकि वो मेरी सुने। हालेलुया।